अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सब में जो कॉमन चीज़ है पहले हम वो देख लेंगे। देखो, सब में कॉमन आपने किसी भी एक अल्केन को लेकर चलना है। हमारे पास एक पहला अल्केन क्या है, CH4, जिसे आप मीथेन बोलते हैं। रिमेंबर डैट मीथेन जो है वो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, मीथेन CH4। अब इसी मीथेन से आपने बनाना है इसका अल्काइल रेडिकल, यानी कि इसको आपने एक ग्रुप बनाना है जो अटैच हो सके किसी भी और एलिमेंट के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, 1, 2, 3 और 4, तो आपने इसमें जो चौथा है किसी एक को क्या करना है, रिमूव करना है। जब इसे आप रिमूव कर देते हो तो बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन होता क्या है कि इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो उसको मैं फिर यहाँ पर इस तरीके से सिंगल लाइन लगाकर ड्रॉ करता हूँ। सिंगल लाइन ये शो कर रही है कि हमारे पास जो है उसका एक केमिकल बॉन्ड क्या है, वेकेंट है, फ्री है, एम्प्टी है। यहाँ पे आप कोई भी और एलिमेंट अटैच कर सकते हो। अब आप इसको मीथेन नहीं बोलोगे, जब ये आपका CH3 बन जाएगा बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन। अब आप इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास अगर दूसरा मेंबर होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक और मेंबर है C2H5, ठीक है। C2H5 को आप क्या बोलते हैं, इसे हम आमतौर पर नॉर्मल इसका नाम जो है C2H6 कहते हैं और ये इथेन है। और अगर C2H6 का भी हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब ये जो है वो इथेन नहीं कहलाएगा बल्कि इथाइल कहलाएगा बाय द एम्प्टीनेस ऑफ वन वैलेंसी। इसकी वैलेंसी जो रिमूव होगी जिससे पे -1 चार्ज आ गया है और वो इसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मिथाइल और ये हमारे पास इथाइल है। क्लियर। तो ये आपका हमेशा मीथेन से मिथाइल बनता है, इथेन से इथाइल बनता है। और ऐसे ही हमारे पास अगर प्रोपेन होता C3H8 तो उसका भी हम बनाते C3H7। एक आपने रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, साथ एक लाइन लगाई जो ये शो करे इसका एक बॉन्ड फ्री है और ये फिर आपका हो जाता प्रोपेन से प्रोपाइल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटाइल और पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। इन सबको कॉमन में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ एक सिंगल आर के साथ। आर से क्या मुराद है, आर से मुराद है कि इस जगह पर जहाँ पे आर लिखा हुआ है वहाँ अपनी मर्जी से चाहे तो मिथाइल पुट कर लें, चाहे इथाइल और चाहे प्रोपाइल, कोई भी एक आप एलिमेंट पुट कर सकते हो। अब सब में जो कॉमन चीज आ रही है वो यही आ रहा है, आर। यहाँ भी आर है, इन सब में आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। मैंने आपके सामने इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो बना दी हैं आर। अब क्योंकि ये अल्काइल है तो हर अल्काइल की वैलेंसी एक फ्री होती है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, सिंगल लाइन लगाएंगे कि इसके साथ इसकी एक वैलेंसी क्या है, फ्री है, एम्प्टी है। अब समझना क्या है, आपने इसको यूं ही ड्रॉ कर लेना अल्काइल सारे, ठीक है। अब जो अगली बात समझने वाली है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर आर के साथ ओनली सिंगल OH होगा, ठीक है, तो फिर आप इसे क्या बोलेंगे, देन वी नेम इट एज अल्कोहल, ठीक है। अगर आर के साथ एक्स होगा, हेलोजन होगा, देन दे कॉल्ड हेलाइड्स। अगर आर के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड होगा, देन दे कॉल्ड अमाइंस। और अगर आर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन होगा
और साथ एक और R होगा, 2 R होंगे, तो दोनों R को डिफरेंट करने के लिए आपने एक R लिखा सिंपल, एक R के ऊपर लगा दिया लाइन, प्राइम का निशान लगा दिया, जो दोनों अल्काइल को डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो अगर दोनों अल्काइल के दरमियान में ऑक्सीजन होगा, देन दे कॉल्ड ईथर। अगर R के साथ, ये तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने जो ड्रॉ करना है, सबके साथ क्या चीज ड्रॉ करनी है, R के साथ आपने कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ड्रॉ करना है। ये भी RCO है, नीचे देखें, ये भी RCO है, ये देखें, ये भी RCO है, और ये भी आपका RCO है। चारों सिंगल कैटेगरी आते हैं। अब वैलेंसी कार्बन क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे इस कार्बन जो सेंटर में लिखा हुआ है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 है। एक इसका बॉन्ड क्या है, एम्प्टी है, फ्री है। इसी एम्प्टी स्पेस में आपने डिफरेंट एलिमेंट अटैच करके इसका ग्रुप चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर हमारे पास होता ओनली हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलते, अल्डी हाइड। अगर यहाँ पे इसके होता OH, तो इसे क्या बोलते, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर इसके यहाँ लिखा होता एक और अल्काइल होता, R होता, तो R प्राइम लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कीटोन बोलेंगे। और अगर यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के साथ अल्काइल होता, अब हम इसे क्या बोलते हैं, एस्टर्स कहते हैं, जो कि आपके लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने कंपैरेटिवली तमाम के लिख लिए जनरल फार्मूलाज। ये आपको ऐसे ही याद होंगे, इसको बार बार लिखेंगे तो आपने याद करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लाजमी एक दो MCQs MCAT का हिस्सा होता है। अब मैं आगे इसकी एग्जाम्पल लेकर चलूंगा। एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अपनी राइटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे R है, मैंने पहले बात की थी, जहाँ पे R है वहां पे अपनी मर्जी से कोई भी एक ग्रुप पुट कर लें। चाहे तो वहां पुट कर लें मिथाइल, चाहे वहां पुट कर लें इथाइल, चाहे पुट कर लें प्रोपाइल या ब्यूटाइल पेंटाइल, कोई भी। अब जहाँ पे R लिखा है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ CH3। आगे सिंगल बॉन्ड ऐसे ही आ गया, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे आगे OH है, वो भी ऐसे ही आ गया। नाउ द नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या होगा। CH3OH का नाम होगा, जैसे इसका नाम यहाँ पे मिथाइल है, तो इसको हम फिर कॉमन वर्ड में बोलेंगे। CH3 क्या है मेरे पास, मिथाइल, OH किसे शो कर रहा है, अल्कोहल को, तो ये बन गया इसका नाम मिथाइल अल्कोहल। लेकिन ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। मिथाइल इथाइल नाम का कोई भी वर्ड IUPAC नेम में नहीं आता। IUPAC नेम जो नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड है, उसमें हमेशा हम मीथेन यूज करेंगे। तो ये 1 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके लिए हम IUPAC के अंदर वर्ड मीथेन ही यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अल्कोहल है, तो मीथेन नहीं कहेंगे इसको, हम इसका एंड पे ई हटाकर अल्कोहल का जो लास्ट सफिक्स है OL, वो पुट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा मैथानॉल, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं ना पुट करता CH3, मैं यहाँ पुट करता C2H5 और साथ OH आता, तो इसका कॉमन नेम होता इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम क्या होता, एथानॉल। इथेन से हो जाता एथानॉल, ठीक है। सेम ऐसे आगे चलेंगे, हेलाइड्स पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास CH3, ठीक है। साथ आप कोई भी हेलाइड पुट कर ले, मैं यहाँ पर ब्रोमाइड Br पुट कर रहा हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसका मैं बात करता हूँ IUPAC नेम की, तो मैंने वहाँ पहले बात की, वहाँ वाइल नाम कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ मीथेन ही होता है। तो मैं इसे बोलूँगा फिर IUPAC लैंग्वेज के अंदर ब्रोमीन से हो जाएगा ब्रोमो, और 1 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ये होता है ब्रोमो मीथेन इन IUPAC नेम। ऐसे ही ब्रोमो इथेन अगर यहाँ पे लिखा होता C2H5। ऐसी अमाइंस पे आ जाओगे, यहाँ मैं ले रहा हूँ इथाइल रेडिकल C2H5, इसे क्या बोलते हैं,
इथाइल बोलते हैं। अब क्योंकि आप एग्जांपल दे रहे हो अमाइन की, तो आपने यहाँ पर इसकी जगह क्या लगाना है, NH2 लगाना है, तो ये बनेगा आपका इथाइल अमाइन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। इसको भी अगर आप लिखेंगे IUPAC नेम के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर नेम है, तो इसका नाम हो जाएगा अमाइनो इथेन। ईथर पे आ जाएंगे। ईथर में यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, 2 अल्काइल है, दरमियान में ऑक्सीजन है। ये मेरे पास दरमियान में आ गई ऑक्सीजन। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कोई भी 2 अल्काइल रेडिकल पुट कर लूंगा, चाहे दोनों मिथाइल लिख लो। अगर दोनों CH3 होंगे, नाम होगा इसका डाई मिथाइल ईथर, CH3O CH3। तो इसका कॉमन नेम क्या बना, डाई मिथाइल। क्योंकि 2 है ना मिथाइल, तो साथ डाई लगाएंगे, जहाँ पे हम डाई ट्राई टेट्रा की सफिक्स प्रीफिक्स लगाकर नेम्स को डिजाइन करते हैं। तो मिथाइल 2 है, डाई मिथाइल, दरमियान में O है जो शो करा ईथर को, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर होता है एक C2H5, एक ऑक्सीजन और एक CH3, अब ये डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देंगे इथाइल मिथाइल ईथर। नेमिंग देते हुए मिथाइल पहले भी आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अल्फाबेटिकल लिखें, तो इथाइल ई पहले आता है, एम आता है बाद में, तो हम अल्फाबेटिकल इसको इथाइल पहले प्रेफर करेंगे। ये दोनों के हो गए हमारे पास कॉमन नेम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स आर देयर IUPAC नेम्स। IUPAC नेम में अल्काइल वायल नाम की कोई चीज़ नहीं आती, लिहाजा यहाँ थोड़ा चेंज हम करेंगे और यहाँ पे हम इसका जो नाम रखेंगे वो CH से O आ गया, तो ये हो जाएगा CH3O मिथॉक्सी, यानी कि इस चीज़ का नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी हो गया CH3O का। ये CH3 बच गया अकेला, तो इसको मीथेन बोलेंगे फिर, क्योंकि यहाँ मिथाइल वर्ड यूज नहीं होता, तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ भी जब O आ जाएगा, देखते हैं 2 चांस हैं। अगर मैं इस O को लेता हूँ विद इथाइल रेडिकल, तो नाम बनेगा इसका इथॉक्सी, और अगर इसको लेता हूँ मैं विद CH3, नाम बनेगा इसका मिथॉक्सी। तो क्वेश्चन दैट कि आइदर ये मिथॉक्सी इथेन है या इथॉक्सी मीथेन है, यानी कि इनका किसको मैं पहले प्रेफर करूंगा, तो बेटा हमने जिस पे नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसको प्रेफर करना होता है, यानी कि ये इथॉक्सी नहीं होगा, ये मीथॉक्सी होगा। ये हो गया मिथॉक्सी और इसको हम कह देंगे इथेन। यहाँ पे MCQ भी आता है, इसमें आपको ऑप्शन दी होगी मिथॉक्सी इथेन में, या दूसरा नाम लिखा होगा उसने यहाँ पर इथॉक्सी मीथेन। तो ये रॉन्ग है बेटा, ये गलत है, ये वाला मिथॉक्सी इथेन जो है वो इज अ राइट ऑप्शन। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसके साथ हम ऑक्सीजन को है जो अटैच करते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, हमारे पास ईथर भी हो गए। अब हमने करने हैं अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एस्टर्स, इनकी हम आगे बात करते हैं। तो मेरे पास ये आ गया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या बन गया मेरे पास कीटोन, जो हमने पहले किए हैं अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन, और एंड पे एस्टर्स आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR एस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको नेम्स देकर जो है आपको सेपरेटली अंडरस्टैंड होगा इसकी नॉमेनक्लेचर। पहला मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है अल्डिहाइड्स का, तो मैं R जगह पर यहाँ पे लगाता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, इसका नाम बनेगा मिथाइल अल्डिहाइड या एथेनल्डिहाइड। तो इसका जो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ठीक है,
तो साथ H शो कर रहा है एल्डिहाइड को, तो इससे इथेन से क्या करेंगे, एल्डिहाइड का Al लगाएंगे, तो ये बनेगा एथानल। अगर यहाँ पे हमारे पास होता 2 कार्बन C2H5, तो देखो 2 ये कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन अटैच कर दिया आपने फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, तो कुल कितने हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो ये प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपानल। ये 2 कार्बन कंपाउंड इथेन है, तो उससे बन गया एथेनल। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन ना होता, हाइड्रोजन ही हो जाता फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मेरे पास 1 कार्बन कंपाउंड है, तो इसे आप मीथेन बोलेंगे, और ये हो जाएगा मीथेन से मेथानल। यहाँ मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि हम इस चीज को जो CH3CO है, इसे हम ऑर्गेनिक लैंग्वेज में एसिड का वर्ड यूज करते हैं, ACET। और जो HCO है, वहां पे हम वर्ड जो यूज करते हैं वो हम FORM का वर्ड यूज करते हैं, फॉरम का। ठीक है, तो ये एसिड से क्योंकि एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, और ये फॉरम से हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसी को लेकर चले आगे हम, अगर यहाँ हमारे पास अगेन जहाँ पे R है वहां क्या पुट कर दिया आपने, CH3, H आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, OH आ गया। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड, इसे भी क्या बोलेंगे, इथेन ही बोलेंगे ना हम इसको भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक का जो आखिरी वर्ड है OIC, वो यहाँ लगाएंगे, तो इथेन से हो जाएगा ये एथानोइक एसिड। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते, C2H5C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम बन जाता, 2 कार्बन ये हो गया, तीसरा ये मिला, तो कुल 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो ये बनेगा प्रोपेन से आगे OIC आ जाएगा, तो बनेगा प्रोपानोइक एसिड। अगर यहाँ पे 1 कार्बन होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है ही नहीं है, हमने वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसे हम क्योंकि फॉर्मा बोलते हैं, वैसे इसको 1 कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो ये मीथेन से हो जाएगा मैथानोइक एसिड। ये इन तीनों के मैथानोइक, प्रोपानोइक और एथानोइक IUPAC नेम है। अगर आपने इनके कॉमन नेम लिखने हैं तो वो बनेगा, क्योंकि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर भी इस चीज को हम एसिड कहते हैं, तो ये एसिड से बन जाएगा एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। ये प्रोपायोनिक एसिड कहलाता है कॉमन नेम में। और ये इस चीज को मैंने पहले कहा था हम फॉरम कहते हैं, तो ये फॉरम से हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड द कीटोन्स। कीटोन में भी ऐसी हमारे पास है, जहां पे R लगा हुआ है वहां दोनों हो जाएंगे CH3, या एक हो जाएगा CH3 और एक हो जाएगा हमारे पास C2H5। अब इसका भी कॉमन नेम अगर लेना चाह रहे हैं आप, तो आप देखें कि ये मेरे पास एसिड कहलाता है, तो क्योंकि ये कीटोन है, तो इस कीटोन का आखिरी वर्ड जो ON है वो लगाएंगे, और ये बनेगा एसीटोन। या अगर इसका कॉमन नेम लें तो ये 2 मिथाइल हैं, इसे आप बोलोगे डाई मिथाइल, और दरमियान में CO शो कर रहा है कीटोन को, तो इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम भी लिखें कॉमन नेम, एक इसके पास जो है वो मिथाइल है, तो IUPAC नेम कॉमन नेम में कोशिश करते हैं अल्फ़ाबेटिकल हो, तो पहले हम E वाला लिखेंगे इथाइल, बाद में आ जाएगा M वाला मिथाइल, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर इसका लेना आपने IUPAC नेम, तो आपको इसके लिए चेन को ओपन करना पड़ेगा। ये CH3 आ गया, ये C+O आ गया, C2H5 को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CH2 और CH3। काउंटिंग स्टार्ट वहां से करनी है जहां से ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है, यानी कि इधर से करेंगे, यहाँ से आ रहा है
CO ऑन द सेकंड पोजीशन, यहाँ पे आ रहा है CO ऑन द थर्ड पोजीशन, तो हमने यहाँ से सेकंड को प्रेफर करना है। 1 2 3 और 4, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? ब्यूटेन। तो क्योंकि ये आपका कीटोन है तो ब्यूटेन के एंड पे आएगा ONE, ब्यूटानॉन, और दूसरे कार्बन पर C O है तो इसका नाम बनेगा 2 ब्यूटानॉन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है 2 ब्यूटानॉन, और इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन। लास्ट पे ऐसे हम आते हैं टुवर्ड द एस्टर्स के ऊपर। एस्टर में भी हमारे पास सेम ऐसे ही है। ये मेरे पास है R, मैं R को रिप्लेस कर रहा हूँ विद CH3, आगे C ऐसे आ गया, डबल बॉन्ड O भी ऐसे आ गया, ऐसे आ गया ऑक्सीजन, और ऐसे ही आ गया CH3। अब जो CH3 ऐसे क्या बोलते हैं? एसिड कहते हैं कॉमन नेम में। अब आगे O शो कर रहा है ATE को, तो जब किसी भी आगे O आ जाता है तो फिर हम आगे एसिड से एसीटेट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, मैग्नीज है Mn, आगे आप लगाते हैं O4, तो इसका क्या कहलाता है नाम इसका? ये बन जाता है मैग्नीज से मैग्नेट, यानी कि एंड पे आपने ESC को डालकर लगा दिया ATE, तो मैग्नेट बन गया। ऐसे CrO7 को बोलते हैं क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोम के आगे आपने ATE लगाया तो बन क्रोमेट। बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पर भी एसिड से आगे लगाना है O, तो बन जाएगा एसीटेट, और इससे किस कहते हैं? मिथाइल को कहते हैं ये, तो ये बनेगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और अगर यहाँ पे सेम ऐसी हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O होता, अगेन इसका नाम क्या था? इसका नाम था एसीटेट। तो यहाँ पे आप लगा रहे हो C2H5, तो इसका नाम बनेगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, एस्टर्स हैं, लिपिड्स होते हैं, और ये इनके कॉमन नेम है, इनके IUPAC नेम नहीं होते। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। होप फॉर द बेस्ट। जज़ाकल्लाह।